मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी को नया वीसी मिल गया है। ऐनुल हसन नए वाइस चांसलर बन गए हैं। मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के जेएनयू में लंबे वक्त से प्रोफेसर के तौर पर पढ़ाने का तजुर्बा है ऐनुल हसन को। बड़ा अपडेट इस वक्त का दे रहे हैं आपको। मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी को नए वाइस चांसलर मिल गए हैं। शुएब रजा हमारे साथ ही मौजूद हैं। तमाम अपडेट लेकर शुएब का रुख करेंगे यहाँ पर। शुएब, ऐनुल हसन को मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी का वीसी बनाया गया है। उनके तजुर्बे को देखते हुए उन्हें ये ओहदा दिया गया है। शुएब, इसके बाद बहुत मुमकिन है कि मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी को नई ऊंचाइयों तक ले जाने में ऐनुल हसन का किरदार बड़ा मजबूत रहे। ऐनुल हसन के बारे में जरा तफसील से बताएं। बिल्कुल, देखिए मुमताज, ऐनुल हसन साहब की अगर बात की जाए तो जेएनयू में वो अभी जो लैंग्वेज सेंटर है उसके डीन भी है। उसके अलावा फारसी के बड़े प्रोफेसर में उनका शुमार होता है। बड़े यंग थे जब उन्होंने फारसी के प्रोफेसर बने और देश में सबसे ज्यादा जो पीएचडी करने वाले फारसी से जो स्टूडेंट थे वो उनके अंडर आते हैं। तो कई ऐसी उपलब्धियां उनके नाम हैं जिनको देखते हुए कहा जा सकता है कि प्रोफेसर ऐनुल हसन की को जो जिम्मेदारी दी गई है वीसी के तौर पर मनु की, तो यकीनन उसमें काफी हद तक उसके क्योंकि उसके लिहाज से बड़े काबिल व्यक्ति है, बड़े काबिल इंसान है। तो यकीनन जिस तरह से एक उर्दू यूनिवर्सिटी का किरदार हमने देखा है मनु के तौर पर काफी आगे बढ़ी है पिछले कुछ सालों में वो यूनिवर्सिटी, लेकिन कई तरह के तनाज़े भी कई बार होते रहे हैं। लेकिन उम्मीद है कि अब जो ऐनुल हसन साहब है इनकी क़यादत में या वीसी के तौर पर ये ओहदा संभाल लेंगे अब, तो इनकी रहनुमाई में और ज्यादा तेजी के साथ यूनिवर्सिटी आगे बढ़ेगी और जो वहाँ पढ़ने वाले तलबा है उनको भी कहीं ना कहीं और ज्यादा कुछ बेहतर तरीके से सीखने को मिलेगा और बेहतर तरीके से वहाँ पर काम होगा। इस खबर के सामने आने के बाद से ही तमाम जो लोग हैं वो उनको बधाई दे रहे हैं और जेएनयू में जिस तरह से खुशगवार इंसान के तौर पर और जिस डिपार्टमेंट के भी वो हेड रहे क्योंकि फारसी में, तो जब जो भी जिम्मेदारी उनको मिली तो वहाँ कई लोगों से हमारी बातचीत हुई। जब ये खबर आई तो उनका यही कहना था कि जहाँ भी वो रहते हैं तो उस माहौल को बड़ा खुशगवार एक तरीके से बना देते हैं और ताकि वहाँ बेहतर तरीके से काम हो। तो हमें उम्मीद करनी चाहिए कि मौलाना आजाद जो नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद है तो वहाँ का माहौल भी एक तरीके से बेहतर होगा और ज्यादा बेहतर तरीके से वहाँ पर पढ़ाई को लेकर या दूसरे शोबों में भी। शुएब, ऐनुल हसन साहब के करियर को देखते हुए, उनके प्रोफाइल को देखते हुए कौन सी बड़ी हुसूलियाबियां हैं जो उनके किरदार को नुमाया करती हैं? देखिए, जिस तरह से मैंने बताया कि वो जेएनयू में चूंकि अभी तो एक तो डीन है वो लैंग्वेज जो सेंटर है और सबसे यंग फारसी के प्रोफेसर बने थे, ये भी एजाज उनको हासिल है। इसके अलावा अमेरिका यानी कि यूएसए में दो बड़े शहरों में जाकर उनको पढ़ाने का अलग अलग यूनिवर्सिटीज में एजाज हासिल है। इसके अलावा मैंने जो बताया कि जो बच्चे हैं जो पीएचडी करने वाले लोग हैं वो सबसे ज्यादा उनके अंदर पीएचडी करने का भी एक तरीके से फारसी पर्सन की के तौर पर अगर देखा जाए तो वो एजाज उनको हासिल है। तो कई बड़ी हुसूलियाबियां उनके नाम हैं और इन्हीं तमाम चीजों को देखते हुए उनको वाइस चांसलर बनाया गया है। उम्मीद यही करनी चाहिए कि और ज्यादा बेहतर तरीके से न सिर्फ तालीम के शोबों में बल्कि दूसरे शोबों में भी जो मनु है उसका नाम और आगे बढ़ेगा, ऊंचाइयों को छुएगा। बहुत शुक्रिया शुएब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर तमाम तफसीलात हमारे नाज़रीन तक पहुँचाने।